जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन सेशन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के, जो कि एसएससी जीडी 2024 से संबंधित हैं। और ये अपडेटेड क्वेश्चन हैं, जो अब लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम से, और वहाँ पर सभी पीडीएफ आप ले सकते हैं अच्छे से। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यानी अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अनल नहीं है, या फिर अभंग नहीं है, या फिर हुतासन नहीं है, या फिर पावक नहीं है। देखो, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? आग होता है, अनल होता है, हुतासन होता है, पावक होता है, ये सभी होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो बताएंगे अभंग नहीं होता है। यानी अभंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शशांक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शशांक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? चंद्रमा होगा, या फिर जलधि होगा, या फिर कमल होगा, या फिर दहन होगा। देखो, जो शशांक का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा होता है। चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रमा के और क्या क्या होते हैं? जैसे शशि हो गया, क्या होता है? शशि होता है। शशि भी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्र भी होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? यानी जो असुर शब्द है ना, इसके पर्यायवाची का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, ये आपको बताना है। श्याम घमंडी है, रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है, वह दंभ करता है, दर्प अच्छा नहीं होता है। देखो, रजनीचर का क्या मतलब होता है? रात्र में विचरण करने वाला, यानी घूमने फिरने वाला। तो देखो, पहले में घमंडी दिया गया है, वाक्य क्या क्या आ रहे हैं? घमंडी पहले वाक्य में आ रहा है। घमंडी तो है नहीं इसका असुर का पर्यायवाची शब्द, इसलिए ये नहीं होगा। दंभ भी नहीं होगा, और आगे दर्प अच्छा नहीं होता, दर्प भी नहीं है। देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुष्टतापूर्ण हो जाएगा। दुष्टतापूर्ण आपका किसका? असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के, यहाँ आगे रिक्त स्थान दिया गया है और आगे कहा गया है का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है कि कौन सा होगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के मोटापे का तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। क्या बूढ़ा व्यक्ति, मोटापा जरूरी है कि उसके पास मोटापा हो? जरूरी तो है नहीं। देखो, क्या बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए? नहीं, बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा होगा नहीं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के लगा है ना कि, तो बूढ़ा नहीं होगा। आगे का भी लगा है। देखो, क्या बुढ़ापे होगा? हाँ, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे, यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वो बुढ़ापा ही तो होगा, और बुढ़ापा हमारी कैसे संज्ञा? तो बताएंगे भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बुढ़ापे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी पक्ष के विलोम शब्द का आपको चयन करना है। निपक्ष, विपक्ष, कुपक्ष, या फिर सपक्ष। देखिए, जो पक्ष का विलोम शब्द होता है, पक्ष का विलोम शब्द होता है, वो होता है विपक्ष। क्या होता है? विपक्ष। विपक्ष मतलब किसी के विपरीत होना, पक्ष मतलब होता है किसी के साथ होना, और विपक्ष मतलब किसी के विपरीत होना। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? यानी रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा इनमें से? अंधों में काना रानी, अंधों में काना रानी, यानी जो अंधों में काना रानी मुहावरा हमारा दिया गया है, हमारा मुहावरा जो दिया गया है, उसमें से जो रानी शब्द है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे?
ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा शब्द है रेखांकित? तो रानी है। देखो, नौकर अंधों में काना नौकर, या फिर अंधों में काना राजा, या फिर महाराजा, या फिर दोस्त। देखो, हमारा जो मुहावरा होता है वो क्या होता है? अंधों में काना राजा होता है। क्या होता है? तो बताएंगे अंधों में काना राजा होता है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, गीतों की लड़ियाँ उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? यानी अशुद्ध वाक्य खंड दिया गया है, आपका शुद्ध रूप इनका क्या होगा ये आपको बताना है। गीतों की लड़ियाँ नहीं होता है, पहली बात तो। गीतों की क्या होता है? कड़िया होता है। क्या होता है? तो बताएंगे कड़िया होता है। कड़िया किस ऑप्शन में दिया गया है आपको बताना है। तो हमारा गीतों की लड़ियाँ यहाँ किस ऑप्शन में दिया गया है? क्या पहले में दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गीतों की कड़िया हो जाएगा। कड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। यानी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। वाक्यांश है, दोपहर के बाद का समय, यानी दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या मध्यवाहन कहेंगे, या फिर अपराह्न कहेंगे, या फिर मध्याह्न कहेंगे, या फिर पूर्वाह्न कहेंगे? देखो, जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं? तो बताएंगे अपराह्न कहते हैं। अच्छा, पूर्वाह्न किसे कहते हैं? पूर्वाह्न देख लेते हैं। पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर के पहले का समय। कहाँ का? तो बताएंगे दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, और दोपहर के बाद का समय होता है वो अपराह्न कहलाता है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। वसंत के विलोम शब्द का चयन करना है। क्या होगा? ठंडी होगा, या फिर ग्रीष्म होगा, या फिर गर्म होगा, या फिर पतझड़ होगा? देखो, वसंत में क्या होता है? वसंत में पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं। क्या होता है? तो पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, कोयल गाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्ते आना का विपरीत क्या हो जाएगा? यानी विलोम क्या हो जाएगा? पतझड़ होता है। तो यानी पतझड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बसंत का जो आपका विलोम शब्द होगा वो पतझड़ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। यानी विशेषण शब्द का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है इनमें से? समाज है, या फिर भारत है, या फिर भारतीय है, या फिर धन है? देखो, विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा, क्या है, संज्ञा या फिर सर्वनाम, किसकी? तो बताएंगे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। तो विशेषण यहाँ पर कौन सा शब्द है? तो विशेषण हो जाएगा भारतीय। कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे भारतीय हो जाएगा। भारतीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। यानी मुहावरे का उचित अर्थ चुनना है कि क्या होगा। मुट्ठी गर्म करना, यानी मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है? घूस देना होता है, या फिर शुभारंभ करना होता है किसी चीज़ का, या फिर धाक जमाना होता है, या फिर कलंक लगाना होता है? देखो, जो मुट्ठी गर्म करना होता है क्या होता है? तो बताएंगे मुट्ठी गर्म करना होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका घूस देना। क्या होता है? घूस देना हो जाता है। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जिसकी सीमा न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यानी जिसकी सीमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? सीमांकित कहेंगे, या फिर परिसीमित कहेंगे, या फिर ससीम कहेंगे, या फिर असीम कहेंगे? देखो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम असीम। यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, तो असीम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टब में पानी ठूसम ठूस भरा है। यानी जो ठूसम ठूस दिया गया है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? ठसाठस, या फिर चकाचक, या फिर लबालब, या फिर फुलम फुल? देखो, जो टब में पानी है ना वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए लबालब भरा है। कैसा? लबालब। लबालब का मतलब कि ऊपर तक पूरा भरा है, कहीं जगह खाली नहीं है। ठीक, तो लबालब आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? किस शब्द में अशुद्धि है ये वाक्य दिया गया है। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी, किस में त्रुटि है? यानी किस में अशुद्धि है?
बीमारी में, या फिर कोरोना में, या फिर कारण में, या फिर फैली में। देखो यहाँ पर दिया गया है बीमारी, क्या दिया गया है? बीमारी दिया गया है। होता क्या है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी होता है। बीमारी यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। जो समान न हो, जो समान ना हो उसे हम क्या कहेंगे? बराबर कहेंगे, या फिर एक समान कहेंगे, या फिर खुराक कहेंगे, या फिर विषम कहेंगे। देखो जो समान ना हो मतलब एक जैसे ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? विषम कहेंगे, यानी विषम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगले प्रश्न दिए गए हैं ये आपके गद्यांश से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश में आपको पता ही है कि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। एसएससी जीडी में स्पेशल 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो इस जो ये पार्ट है, इस पार्ट की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि ये जो आपके 10 नंबर है ना, ये सिलेक्शन के लिए बहुत हैं। क्योंकि किसी किसी का देखा होगा आपने, एक एक नंबर से रुक जाता है, एक एक नंबर से। तो अगर इसको हम करके आते हैं तो 10 नंबर का फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। और इसमें बहुत सरल होता है, देखना अभी जब कराएंगे ना आपको, तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम गद्यांश को, ऊपर से यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक, फिर उसमें प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है, किया है आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है। यानी क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी कुछ हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। यानी आगे कहा गया है माता का है, या फिर मातृभूमि का योगदान है, या फिर मातृभाषा का है, या फिर इन सब का योगदान है। एक आगे रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। सभी की अलग अलग विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरेपन का कर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का यहाँ पर रिक्त स्थान आगे है, आगे दिए गए हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सन्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यानी कहा गया है जो हमारी मातृभाषा है ना, उसका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए विदेशी भाषा के सामने। तभी हम अपनी, यहाँ आगे रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है कि सच्चे सपूत कहलाएंगे, किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की, आगे रिक्त स्थान है, आगे दिया गया है पर चलने का है। देखते हैं अपना पहला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान एक पर आने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान एक यहाँ दिया गया है। इसमें पढ़ते हैं इस बात पर गंभीरता पूर्वक किया है। क्या किया है? समझ किया है, विचार किया है, या सोच किया है, या फिर इच्छा किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंभीरता पूर्वक क्या किया जाता है भाई? विचार ही तो करेंगे। तो यहाँ पर विचार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विचार कैसा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान 2 पर आने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? ठीक, रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर 2। इसके आगे का पढ़ते हैं एक हमें जन्म देती है। कौन हमें जन्म देती है? पिता हमें जन्म देती है, भाई हमें जन्म देती है, या बहन जन्म देती है, या जननी जन्म देती है। तो हमें जन्म कौन देता है? जननी देती है। जननी का अगर पूछा जाए पर्यायवाची तो जननी का माँ होता है, माँ होता है, मैया होता है, अम्बे होता है। ये सभी जननी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जननी मतलब माता, यानी यहाँ पर आपका जननी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त स्थान 3 पर आने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान 3 कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है इस उपकार का हम पर सबसे अधिक है। इस उपकार का क्या? नगद हम पर सबसे अधिक है, पैसा हम पर सबसे अधिक है, मुद्रा हम सब पर अधिक है, या फिर ऋण हम पर सबसे अधिक है। तो देखो इस उपकार का क्या होना चाहिए? ऋण हम सब से अधिक है, यानी हम सब पर जो इसका ऋण है वो
सबसे अधिक है। देखो आगे ऋण की भी बात की जा रही है, इसीलिए गद्यांश को पूरा पढ़ा जाता है ताकि आगे कौन सी बात बताई जा रही है उसी आधार पे तो हमें प्रश्नों को करना है। यहाँ तक पढ़ोगे तो शायद आपको ना पता चल पाए, लेकिन आगे अगर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा, यानी ऋण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थान 4 पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। ठीक, रिक्त स्थान 4 यहाँ दिया गया है और आगे इसके पहले का पढ़ते हैं। तभी हम अपनी के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किसके? अपनी देश के, या फिर अपनी शहर की, या फिर अपनी मातृभूमि की, या फिर अपनी गांव के। देखो यहाँ पर अपनी दिया गया है, क्या दिया गया है तो बताएंगे अपनी दिया गया है। अपनी के आगे क्या होगा? अपनी के आगे अपनी देश क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, अपने देश होता है। अपनी देश कभी भी नहीं होता है, तो यहाँ पर देश नहीं होगा। शहर भी नहीं होगा, अपने शहर होता है, अपनी नहीं होता है। अपनी मातृभूमि, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मातृभूमि बिल्कुल हो जाएगा। अपनी मातृभूमि, अपने के साथ मातृभूमि आएगा, यानी मातृभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 5 पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है, कहा इसके पहले का पढ़ते हैं। कहा गया है, यह काम तो तलवार की पर चलने का है। तलवार की रास्ता पर, या फिर तलवार की किनारा पर, या फिर तलवार की धार पर, या फिर तलवार की नोक पर। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है, यानी कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो कि इससे अगर ज़्यादा की चाह हो आपको कि और अधिक प्रश्न लेके आएँ, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।